बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड्स के लिए जो 9th क्लास का पेपर पैटर्न है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। 9th क्लास मैथ, ठीक है। आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं 75 और आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स किस तरह से इजीली गेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास हैं, टोटल मार्क्स आपके पास जो हैं 75, ठीक है। ये आपका जो पेपर है ना 3 पार्ट्स पे डिपेंड करता है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास MCQs है। MCQs ये आपके पास होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। अब ये MCQs आएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से वो डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में से तकरीबन 8 और 9 MCQs आएंगे। ये याद रखिएगा, जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी अगर आप चैप्टर के जो लास्ट में होती है वो अगर आप कर लेते हैं तो तब भी आपके 8 से 9 MCQs इजीली करेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जहाँ से MCQs आते हैं, जैसे 1.1 की बात की जाए, 2.3 की बात की कर लें, 3.3 की बात कर लें, 4.1 की बात कर लें, तो वो एक एक्सरसाइज है जहाँ से MCQs पेपर बोर्ड एग्जामिनर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो 15 MC वो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा MCQs में डिस्कस करता रहूँगा कौन सी एक्सरसाइज में से MCQs आपके एग्जाम में आते हैं। सेकेंड आपके पास जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके पास होते हैं 36 मार्क्स के। ये मैं इस पे बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको ये जो मेन हेडिंग्स है ना मार्क्स की ये आपको क्लियर हो। ये 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास आते हैं 18 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। 18 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 12 करने होते हैं और ईच क्वेश्चन है वह 3 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। तो आपके मैं डायरेक्ट इसमें आपको करता हूँ, आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है 18, इसमें कोई पेयर वाला सिस्टम नहीं है। तो ये कौन कौन से एक्सरसाइज से आएंगे वो एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। आपके पास है सबसे पहले 1.1, देन 1.5, देन 1.6, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड चैप्टर की अगर बात की जाए उसमें आपके पास है 2.4 है, 2.6 है। थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो आपके पास हैं 3.2, 3.4। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात की जाए मैं यही मेंशन करता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 4.2, 4.3 में से भी अक्सर क्वेश्चन आता है और 4.4। चैप्टर 5 की अगर बात की जाए तो उसमें से आपके पास है 5.2 है और 5.3 है, ठीक है। चैप्टर 6 में से आपके पास 6.1, 6.2, ठीक है। 7 चैप्टर से बात की जाए तो आपके पास 7.2 में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। में भी 7.13 में से भी आ जाता है लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन होता है 8.2 में से और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास होता है 9.2 में से, ठीक है, और एक 17.1 में से, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें से 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हो सकती हैं जो आपके पेपर में जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ना हो, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज मैंने मेंशन कर दिए हैं इन्हीं में से आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत कम भी आए तो 16 शॉर्ट क्वेश्चन ये जो मैंने मेंशन कर दिए एक्सरसाइज, इन्हीं एक्सरसाइज में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और आपने कितने करने थे? 12। लेट अस सपोज आपने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज ये कर ली 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 ईजी है, 7.2 और 7.3। ये 12 एक्सरसाइज कर ली तो आपका एक क्वेश्चन के हिसाब से आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा करने की। हाँ, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें लर्निंग, मैंने जो पढ़ाना है उसमें तो मैंने सारा एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पेपर में आने वाला है नहीं आने वाला, मैंने तो कंप्लीट बुक करवानी है स्टूडेंट्स। आप जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि यार हमें मैथ अच्छे से है, वो तो कंप्लीट बुक करें, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ज़रूरत तो पढ़नी है आपको, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके फिर आपने प्रॉब्लम परेशान होना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फर्स्ट आपकी लर्निंग स्किल्स कैसी है, सेकंड आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ अगर लेस है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के लिए मेहनत करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो चाहते हैं कि यार इजीली हमारे मार्क्स आ जाएं, उनके लिए ये प्रोसीजर बहुत बेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आप क्लियर हो गए, आपको ईजी है ना। ये आपके सामने एक्सरसाइज मैंने लिख दी है, हर एक्सरसाइज में से जब मैं पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन भी बता दूंगा, और बताओ इससे भी ईजी कर देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो मेन पार्ट है इसको मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। इसके मार्क्स होते हैं 24। कितने मार्क्स हैं? 24 मार्क्स हैं। ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं ना हमारे मैक्सिमम मार्क्स है, ये प्रोसीजर उनके लिए मैंने तैयार किया। इसी में से मैं जो मिनिमम चाहते हैं कि यार एटलीस्ट हमारी सप्ली वगैरह ना आए, उनके लिए भी है, ठीक है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होंगे 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, अटैम्प्ट 3 करने हैं 5 में से। 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन कंटेन 8 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के 8 नंबर हैं। अब आप देखें, आपने सेलेक्ट कर लिया यार कहाँ कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से वो क्वेश्चन आएगा, तो आप वो अगर कर लें तो ज़रूरत तो नहीं है ना तीन चैप्टर्स के अलावा चैप्टर 5 में से करने, तो हमने 3 ही है ना। तो आप अगर वो 3 चैप्टर इतने अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ना रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, आपको पेपर तो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं वो डिस्कस करता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें, जो मेरी सजेशन है वो है 9.2 और 9.3, ठीक है। 9.2 और 9.3 इन दो एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है, सही है, बात समझ आ गई। लाजमी मस्ट इन दो एक्सरसाइज में से एक आपको क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो ये तैयार कर लिए, तो कितने मार्क्स का है ये? 8 मार्क्स। सेकंड में आपको सजेशन करूंगा 17.2, ठीक है, ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है, सही है। 17.2 ये ज्योमेट्री आपने एक वो मेन मीडियन मोड का मीडियन वगैरह और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने होते हैं। वो आप एक इमेज बनाते हैं ट्रायंगल बना के, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर, मैं समझा दूंगा आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो उसमें आप क्लियर कर देते हैं कि यार ठीक है, साथ मेंशन कर देते हैं। तो बहुत ईजी सही एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, सिंपल से डायग्राम बनाई, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये 8 और 8 16 मार्क्स, ये बड़े ईजी से मेरे ईजीली आप गेट कर सकते हैं। थर्ड में आपके पास थ्योरम होता है, ठीक है। थ्योरम आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर में से थ्योरम के ज़्यादा चांसेस है, 10, 11, 13, ठीक है, 10, 11 और 13। बट इसमें जो मस्ट है, जिस चैप्टर में से लाजमी आने के चांस है, वो 13 है, ठीक है। 13 चैप्टर जो एक ऐसा चैप्टर है जिसके थ्योरम मस्ट हैं। अगर आप फिर भी एक चॉइस के लिए होना चाहिए ना, एक थोड़ी सी तो चॉइस होनी चाहिए हमारे पास यार, अगर 13 चैप्टर से ना आया तो फिर तो आप बेस्ट ऑप्शन है कि 2 चैप्टर्स के थ्योरम कर लें, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, इस प्रोसीजर के तहत जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं हमारे फुल मार्क्स आए, 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए, वो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को फॉलो करें, ये एक्सरसाइज करें, ये वाली एक्सरसाइज, ये चैप्टर थ्योरम और एमसीक्यूज, तो पूरी बुक में से सिर्फ ये प्रोसीजर कर लें तो 100% मैं कह सकता हूँ क्योंकि मार्क्स कंप्लीट आएंगे। अब जो ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार हम पासिंग मार्क्स लें, उनके लिए बड़ा ईजी सा प्रोसीजर है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज किए, देन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन को माइंड में नहीं लेके आना। जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स का सोच रहे हैं, फेडरल बोर्ड के वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, ये पेपर पैटर्न फेडरल का है, सही है। अगर पंजाब कोई स्टूडेंट देख रहा है तो सॉरी, उसके लिए हमारे जो है वो मैंने अलग से बनाया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ये फेडरल का है। तो फेडरल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देखें, आपके पास ये 24 मार्क्स जो हैं 9.2 कर ली, 9.3, 17.2, 13 और 10,
ये अगर आपने कर लिए तो आपके 24 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, लाजमी आपके ये 24 नंबर आ सकते हैं, 20 तो आ ही जाएंगे ना यार, इतने भी तो नालायक नहीं हो। 5 एक्सरसाइज में से 5 चैप्टर करो, 5 चैप्टर क्या यार, ये 2 और 1 3 एक्सरसाइज हैं और 2 चैप्टर हैं, तब तो आपके यार 20 इतने तो इतना भी नहीं होता इजीली। नालायक से नालायक स्टूडेंट मेरे ख्याल में ये तो ले ही सकता है। ठीक है, तो पास होने की टेंशन ना लें स्टूडेंट्स, जो ये चाहते हैं, डोंट वरी, इट इज़ नॉट टफ। ओके, ये अब आपके पास प्रोसीजर था मिनिमम वालों के लिए 15 देन 24। अगर इससे कुछ थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो तो फिर इसमें से कोई से 4-5 एक्सरसाइज कर लो, तो वो भी आपके 12-15 मार्क्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो फेल होना, आप मेरे ख्याल में मैथ में फेल होना बहुत बुरी बात है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। आप लोग भी कहेंगे सर पैटर्न बताते बताते कहाँ पे चले गए। पैटर्न आपको कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताता हूँ कि आप ये ना सोचें कि मैथ अब की है। मैथ जो है ना हमारे पैगम्बरों के दौर से। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक केस आया, बड़ा अच्छा वाक़या है। वैसे आप लोग सुनना चाहेंगे तो बहुत अच्छा आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो हज़रत अली के पास 3 भाई आए। उन्होंने कहा सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारे वाले सब फोत हो गए हैं और उन्होंने हमें जो विरासत में दिए थे 17 ऊँट, ठीक है, 17 कैमल्स, और वो उन्होंने हमें इस तरह से कहा था कि ये जो है एक बच्चे के लिए उन्होंने कहा था दूसरा हिस्सा है, एक के लिए उन्होंने कहा छठा हिस्सा है और एक के लिए उन्होंने कहा 9वां हिस्सा है। यानी कि 17 ऊँट जो हैं उसमें से जो पहला बच्चा है उसको उन्होंने कहा भाई इसको 17 ऊँट में से आधा हिस्सा दे देना, यानी कि 2 गुना। जो दूसरा बच्चा था उसके लिए कहा जी इसको 6 गुना, 6 टाइम, और जो तीसरा था उसको कहा 9 टाइम। अब अगर आप 17 को 2 पे डिवाइड करें तो 8.5 प्रॉब्लम। अब ऊँट को तो आधा नहीं कर सकते ना, सही है। अगर आप 17 को 6 पे डिवाइड करें तब भी प्रॉब्लम, 3 पॉइंट समथिंग आंसर 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता है। अगर आप 9 को 17 पे डिवाइड करें तब भी 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि एग्जैक्ट आंसर तीनों पे नहीं आ सकता, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला माशाअल्लाह अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ा दिमाग दिया था, एक वो इल्म के, हज़रत नबी वसल्लम का फरमान है कि वो कुंजी है, मैं इल्म का दरवाज़ा है और कुंजी है। तो उन्होंने कहा कि यार अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया कैमल, और उसमें उन्होंने इंक्लूड किया 18 हो गए, सही है। अब ये जो 18 कैमल थे इनको उन्होंने क्या किया, पहले बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा आप आएँ देखें। 18 थे, 18 को जब उन्होंने 2 पे डिवाइड किया तो कितने बनते हैं, 9। उन्होंने कहा भाई आप अपना आधा हिस्सा 2 गुना, आप अपना 9 ऊँट लें और चले जाइए। दूसरे बच्चे को बुलाया, उससे पूछा भाई आपका क्या सीन है। उन्होंने कहा जी मेरा छठा हिस्सा था 6 टाइम। उन्होंने कहा जी 18 को 6 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड, तीसरे 6 पे डिवाइड करें तो 3 पे, सॉरी, तो उसका 6 बन गए। अब 9 और 6 कितने हो गए, 15। अब 9 वाला रह गया, वो आ गया। उसने कहा सर मेरा हिस्सा भी रहता है। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा था। जो 9वें हिस्से वाला था, जब आपने 18 को 9 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो आपने 2 ऊँट से भी पकड़ा दिए। कहा ये लो भाई। तो अब नोट कीजिएगा, 9 एक को चले गए, 6 दूसरे को, कितने हो गए 15, और 2 तीसरे को। जो बैतुल माल से उठाया था वो तो बच गया, वो उन्होंने वापस भेज दिया। अब ये आप इसमें देखें कितनी बड़ी मैथ यूज़ हुई है, सही है। सो प्लीज़ आप लोगों ने इस मैथ से घबराना नहीं है। ये मैथ एक बहुत ही पुराना और कदीम दौर का सब्जेक्ट है, इसमें फेल होना बहुत बुरी बात है। सप्ली ना आए स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों को अभी आपके सामने प्रोसीजर आप सबको ये समझ आ चुकी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज्वाइन विद अस। थैंक यू वेरी मच।